मैसेज है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक शेर है। मेरी मिसाल ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, मैं 2 रुपये में बिकता हूँ। मेरी मिसाल ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, मैं 2 रुपये में बिकता हूँ। मैं हूँ न्यूज़पेपर, लेकिन कल सुबह का शहर जलाने की ताकत रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जय हिंद। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद, जय भारत। मैं करीम, लिमरा टाइम से। आज हमारे साथ में है खास मेहमान नासिर खान, जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है उल्वे के। हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इलेक्शन में उनका क्या भाग रहेगा और मुसलमान कैसा उनको सपोर्ट करेंगे। नासिर भाई, पहले तो ये चीज़ बताइए कि मतलब आप जो इलेक्शन में जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, ये इलेक्शन के बाद में बीजेपी मुस्लिम कौम के लिए कैसा सपोर्ट करेगी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको मेरा सलाम और आदाब और नमस्कार। देखो कैसा है, मुसलमान समाज हमेशा उन लोगों के साथ है जो काम करता है, जी ठीक है, और अपने को काम करना है। जी। और बीजेपी का एजेंडा ये नहीं है कि मुसलमान लोगों को छोड़ो, हिंदू को पकड़ो, ऐसा नहीं है। हम सब लोगों को लेके चलते हैं। आने वाले टाइम में आपने देखा रहेगा, मस्जिद का मसला था या फिर इधर का उल्वे का, बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो उसको हमारे महेश बाल्दी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से और रामशेठ ठाकुर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है, संभाला है और हमेशा मुसलमान लोगों के साथ में लेके चला है। तो आने वाले टाइम में भी हम उनको बड़े पैमाने पे सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारे मुसलमान भाई लोग हैं जो देखते हैं कि मस्जिद का या रोड का या इधर के कामों का नज़रिया महेश बाल्दी की साहब के साथ में बहुत अच्छा है और आगे चल के हम सब उनके साथ में ही हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा गया है कि खास करके उल्वे में जो भी मुंबई शहर से आते हैं उनको घर ढूंढने में और घर रेंट पे लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि मुसलमान लोग को नहीं देंगे, हम लोग मुसलमान लोग को ऐसा है वैसा है, ये बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या क्लैरिटी आपके पास? देखिए सर, कैसा है, ऐसी बहुत जगह होता है। मुंबई में उल्वा में ही ऐसा नहीं है, ऐसा महाराष्ट्र में बहुत जगह चल रहा है। समझिए कि आप उल्वा का ही नाम ऐसा स्पेसिफिक मत लीजिए। और कैसा है, अब जैसा आपने ये बात की, इस बात से मैं आपके एग्री हूँ कि बहुत सारे बिल्डिंग में बोलते हैं कि वह आपको मुसलमान अलाउड नहीं है या मुसलमान को हम रूम नहीं देंगे। तो आने वाले टाइम में हम हमारे महेश सेठ और राम सेठ इन लोगों से डिस्कस करेंगे और इस चीज़ पे क्या मसला निकल सकता है, इनसे बात करके इस चीज़ का हम कैलिब्रेशन कर देंगे। सर, दूसरी चीज़ ये देखा गया है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो यहाँ से निरोल लेके जाओ, यहाँ से नबी मुंबई लेके जाते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान की फैसिलिटीज़ नहीं है। सर, मैं आपकी बात मानता हूँ, यहाँ पे कब्रिस्तान की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन कैसा है, उल्वा ये जो शहर है ये नया वसा है। वो कैसा है, लोगों को मेन ज़रूरत की चीज़ें थी, पानी, घर और रास्ते। इस पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत जल्द कब्रिस्तान का मसला हो या मस्जिद का मसला हो, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। महेश सेठ और राम सेठ, ये दोनों जो हमारे वरिष्ठ नेता है, ये इसके ऊपर परिपूर्ण काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको ये भी मसला उल्वे से दूर हुआ होगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। सर, जैसे कि मस्जिद का मसला देखिए, सेक्टर 19 का मस्जिद का मसला काफ़ी लंबा चला, काफ़ी बड़े पैमाने में ये इशू बना हुआ, लेकिन मस्जिद के मसले में आप दिखे नहीं। मतलब अभी आप आ गए, मुसलमान के रहनुमा बन गए। इससे पहले आप कहाँ थे? देखो, मैं तो था इधर ही, बस इतना है कि इसके पहले मैं बीजेपी का पदाधिकारी नहीं था। आज मेरे पास अल्पसंख्यक तालुका अध्यक्ष पद है पनवेल का, समझे क्या। उस टाइम में मैं बीजेपी में था, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं था, समझे। और कैसा है, बिना पद के आप कुछ नहीं कर सकते। और कैसा है, अपन जात से मुसलमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन हर जगह कुछ हो रहा है तो आप बीच में उतरो, रास्ते में कुछ अलग चीज़ें करो। मुझे वो समझ में नहीं आता। अभी कैसा है, मेरे पास पार्टी लेवल का सपोर्ट है। अभी कुछ भी मस्जिद में होता है तो उस चीज़ों में मैं सबसे आगे मैं रहता हूँ। और मैं कोई रहनुमा नहीं हूँ, मैं क्या मुसलमानों का रहनुमा नहीं हूँ, इतना बड़ा शख्स मैं हूँ नहीं। मैं एक मुसलमानों का, एक बोलते ना, हर एक भाई मेरा भाई है। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, हर एक इंसान का मैं भाई हूँ। मेरे को सबको साथ में लेके चलना है और सबको मैं साथ में लेके चलूँगा। सर, ये आपने कोई संगठना बनाई, हाथ गाड़ी संगठना, क्या है, ज़रा क्लैरिटी दीजिए इसमें। देखिए सर, कैसा है कि बहुत सारे लोग अदर स्टेट से आते हैं यहाँ पे धंधा करने के लिए। कुछ लोग उनको धमकाते हैं, मारते हैं। उन चीज़ों से उनको एक संरक्षण मिलना चाहिए। आने वाले टाइम में एक दूसरे का सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल मेरी हाथगाड़ी यूनियन है, उसका पहला एजेंडा ये है कि अगर मेरा यूनियन का मेंबर है, अगर उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको यूनियन सपोर्ट करेगी। दूसरी बात, उसका कोई पॉलिटिशियन का मैटर होता है तो उसको यूनियन सपोर्ट करेगी।
तीसरी बात, अगर समझो उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका पूरा खर्चा यूनियन उठाएगी। अगर समझो कल को वो डेड हो गया तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए यूनियन देगी। ये क्यों देगी? क्योंकि वो जब हमारी यूनियन हथगाड़ी का मेंबर रहेगा तब। मेरा एक ही मानना है, अगर आप जितने लोगों को साथ में लेके चलोगे उतनी मंजिल आपके लिए आसान है। इंसान बोलते हैं ना, हम निकल रहे थे रास्ते के ऊपर, लोग जमते गए और कारवा बनता गया। समझ में आई बात? तो अपने को वही करना है, अपने को बस निकलना है, लोगों को जमाना है, मंजिल खुद ब खुद आ जाएगी आपके सामने। सर हॉकर्स का देखा, मैंने खुद ये इशू उठाया था, हॉकर्स के सपोर्ट में मैंने बात किया था, बीएमसी से मैंने फाइट भी किया था, लीगल फाइट भी किया था। तो हॉकर्स का मतलब कहीं समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। मतलब बाज़ार लगता है अचानक से जो सिडको या एनएमएमसी आ जाती है और लोगों को भगा देती है और वो गरीब लोग अपना थैला सर पे लेके भागते हैं। और दूसरा चीज़ ये भी देखा गया कि उनको एक प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, उसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखो कैसा है, अभी बीच में मेरी एमएलए साहब से बात हुई थी। एमएलए साहब ने यही बोला है कि बहुत जल्द यहाँ पे मार्केट के लिए प्लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा, और जैसे ही प्लॉट अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसका काम चालू हो जाएगा। शायद आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कामोटे के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर पनवेल महानगर पालिका ने मार्केट बनाना चालू कर दिया है। और वो मार्केट बनने के बाद में जो फेरी वाले रहते रास्ते पे के, उनको खुद का एक अपना जगह मिलेगी, खुद का एक ठिकाना मिलेगा कि बाबा यहाँ पे वो चीज़ बैठ सकते हैं, आराम से धंधा कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो कामोटे में हुआ है वही उल्वे में होगा। बेनिफिट ये रहेगा कि जो मेरी यूनियन के मेंबर है उनको रिस्पांस पहले मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबके लिए। समझे क्या? बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी मार्केट का भी जो इशू है बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। बात बोलूँगा, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, इंसान और इंसानियत। मेरे ऑफिस में मैंने एक चीज़ लिख के रखी है मराठी के अंदर, जिसका ब्रीद वाक्य है, माझी जात माणूस आणि माझा धर्म माणूस की। इसका मतलब यही है कि मेरी जात जो है वो इंसान है और मेरा धर्म है वो इंसानियत है। क्यों मालूम है क्या? मैं सबको लेके चलता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो या मद्रासी हो, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। एक कहावत है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा। समझे? तो अपने को इसी सिद्धांत पे चलना है, सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमानों का हूँ तो मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करूँगा, मेरे लिए ऐसा कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए बस एक ही मैटर करती है, इंसान और इंसानियत, वही मेरे लिए सबसे बड़ी है। भाई मैसेज है। नहीं, सबसे पहले आपके लिए एक शेर है, मेरी मिसाल ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, मैं 2 रुपये में बिकता हूँ। मेरी मिसाल ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है, मैं 2 रुपये में बिकता हूँ। मैं हूँ न्यूज़पेपर, लेकिन कल सुबह का शहर जलाने की ताकत रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आवाम के लिए क्या मैसेज है बोलिए? भाई आवाम के लिए एक ही मैसेज है कि जो हमारे रामशेर ठाकुर साहब है, महेश बाल्दी साहब है, प्रशांत ठाकुर साहब है, रुपेश धुमाल साहब है, नीलेश खारकर साहब है, धीरज अवलेकर साहब है, वितेश मात्रे साहब है, ये सब लोग हमारे साथ में हैं। और हम सभी लोगों को, हमारे मुसलमान समाज को लेके चलने की ताकत हमारे सब नेताओं में है। तो मैं इनसे आपको एक ही बात बोलूँगा, जितना स्नेह और जितना प्यार मुझे मिलता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक मुसलमान भाई को इनसे वही प्यार मिले। और आगे हम सबको साथ में मिलके काम करना है। जैसा कि आपने बोला, यूपी, बिहार, उधर की पॉलिटिक्स अलग है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग है। यहाँ पे सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं। जैसे हमारे 2 कैंडिडेट हैं, निकिता खारकर, वितेश मात्रे, सब पढ़े लिखे हैं। और इन लोगों के साथ में रहना मतलब आप विकास को चुनना है। आप विकास को देखो, आप ये मत देखो कि बीजेपी उधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है। आप हमारे साथ में आओ और विकास के कदम से कदम बढ़ाओ। आप ये मत सोचो कि ये मुसलमान के खिलाफ चल रहा है, वो मुसलमान को लेके चल रहा है। नहीं, जो इंसान बीजेपी में महाराष्ट्र के अंदर है वो बीजेपी के विकास के साथ है। और एक बात याद रखना, महाराष्ट्र में विकास सिर्फ हमारी बीजेपी पार्टी ही कर सकती है।